हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में अपन वीड मैनेजमेंट एग्रोन 313 जो अपना कोड है उसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है। सिलेबस में फर्स्ट अपना टॉपिक है वीड मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन टू वीड, खरपतवारों का परिचय। दूसरा जो है खरपतवारों का परिचय। फर्स्ट जो है अपना टॉपिक खरपतवारों का परिचय कि खरपतवार अपन कहते किसे हैं। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, खरपतवारों के गुण। खरपतवारों के गुण क्या है जिनके आधार पर अपन उनको खरपतवार कहते हैं। एक खेत के अंतर्गत यदि फसल और कुछ पौधे अलग उगे होते हैं तो किन गुणों के कारण अपन उन्हें खरपतवार कहते हैं, ये क्या है उनके गुण हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ वीड ऑन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर खरपतवारों का लाभदायक और हानिकारक प्रभाव। अगला जो टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, खरपतवारों का अपन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किस किस आधार पर कर सकते हैं, कितने भागों के अंतर्गत अपन किस किस आधार पर खरपतवारों को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है रिप्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वीड, खरपतवारों का प्रजनन। खरपतवारों के अंतर्गत प्रजनन किस प्रकार से होता है कि उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। एक स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक खरपतवार अपना प्रभाव जमाए रहते हैं। ये क्या है, खरपतवारों में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है और उनका डिसेमिनेशन किस प्रकार से होता है, मतलब उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर या जो प्लांट होते हैं उनके बीज किस प्रकार से आसपास के जो एरिया है पौधे का वहाँ पर किस प्रकार से चले जाते हैं। अगला है डोरमेंसी इन वीड एंड इट्स टाइप्स, डोरमेंसी ऑफ वीड एंड इट्स टाइप्स, खरपतवारों के अंतर्गत पाई जाने वाली सुसुप्ता अवस्था किस प्रकार की होती है और कितने प्रकार की होती है खरपतवारों के अंतर्गत, जिस कारण से वो काफ़ी लंबे समय तक एक स्थान पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने में सक्षम होते हैं। तो इसका अपन अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक है अपना वो है क्रॉप वीड कंपटीशन, क्रॉप वीड कंपटीशन, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा। खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो अपने फसल के पौधे हैं उनसे किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि फसल का पौधा जो होता है वो अपना कमज़ोर होता है और खरपतवारों के पौधे जो होते हैं वो काफ़ी प्रभावशाली या इफेक्टिव दिखाई देते हैं। किस प्रकार का उनमें कंपटीशन होता है। अगला जो है टॉपिक उसमें है प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट एंड इन इट एन इंट्रोडक्शन। वीड मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं वह क्या है और इनका परिचय। वीड मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं उनका परिचय। अगला है फिजिकल एंड कल्चरल मेथड्स, भौतिक एवं कृषिक जो विधियां हैं वीड कंट्रोल की, कौन कौन सी भौतिक विधियां के अंतर्गत आती है, कौन सी विधियां जो है कल्चरल मेथड्स के अंतर्गत आती है, जिनका उपयोग करते हुए अपन खरपतवारों का कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला है केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, खरपतवारों के नियंत्रण करने की रासायनिक और जैविक विधियां, खरपतवारों को नियंत्रित करने की रासायनिक एवं जैविक विधियां। उससे अगला टॉपिक जो है अपना वो है हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन, शाकनाशियों का वर्गीकरण। हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन, शाकनाशियों का वर्गीकरण कि किस प्रकार के कितने प्रकार के जो शाकनाशी है उनको अपन किस किस क्लास के अंतर्गत डिवाइड कर सकते हैं। आगे है हर्बिसाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड फॉर्मुलेशन, हर्बिसाइड का जो सक्रिय तत्व है उसकी एक्टिव इंग्रेडिएशन। हर्बिसाइड की जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सक्रिय तत्व होता है हर्बिसाइड के अंतर्गत, वो किस प्रकार से होता है, कितना % होता है, कौन सा होता है, इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही उसमें फॉर्मुलेशन क्या है, उसका जो बनावटी तरीका है वह किस प्रकार का है, लिक्विड है लिक्विड है या गैस फॉर्म में काम कर रहा है या पाउडर फॉर्म में काम कर रहा है या ग्रेन्यूल फॉर्म में काम कर रहा है। इसके बाद में आता है अपना हर्बिसाइड एप्लीकेशन टाइप एंड टेक्निक यूज। हर्बिसाइड जो शाकनाशी है अपन उनके प्रयोग
और उनके प्रकार, हर्बिसाइड को अपन किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी विधियां हैं जिनका अपन हर्बिसाइड का जो स्प्रे करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, उस समय काम में ले सकते हैं। इससे अगला टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन टू मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड। इंट्रोडक्शन टू मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड। जो शाकनाशी है उनका अपन प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग में लेने के बाद में वो किस प्रकार से एक प्लांट को मारने का काम करता है, इसे क्या कहेंगे अपन, मोड ऑफ एक्शन। इसका अपन अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो शाकनाशी होते हैं वो खरपतवारों को, पौधों को मार देते हैं और फसल के पौधे हैं वो उनसे इफेक्टिव नहीं होते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है हर्बिसाइडियल सेलेक्टिविटी टू प्लांट। शाकनाशियों का चयनात्मक प्रभाव पौधे के ऊपर, कि एक पौधे को मारता है और दूसरे पौधे को छोड़ देता है, इस प्रकार का जो प्रभाव है उसका अपन अध्ययन करेंगे। अगला है फेट ऑफ हर्बिसाइड्स। शाकनाशी अपन किसी भी फील्ड के अंतर्गत या फसल में काम में लेते हैं तो उसका किस किस प्रकार से वो 1 साल के बाद में अपना प्रभाव कम कर देता है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। अगला है कंसेप्ट ऑफ एडजुवेंट, सरफेक्टेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, स्टिगर, एक्टिवेटर, कंपेबिलिटी एजेंट एंड सॉल्वेंट। इनकी अवधारणाएं कि ये क्या क्या होते हैं। अगला टॉपिक है अपना बायो हर्बिसाइड एंड देयर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। जैविक शाकनाशी और उनका कृषि के अंतर्गत उपयोग। जैविक शाकनाशी और उनका कृषि के अंतर्गत उपयोग। इससे अगला टॉपिक है अपना कंसेप्ट ऑफ हर्बिसाइड मिक्सर एंड यूटिलिटी इन एग्रीकल्चर। जो हर्बिसाइड है, शाकनाशी है, अपन 2 से ज़्यादा हर्बिसाइड को एक साथ काम में लेते हैं तो वो क्या होता है, हर्बिसाइड का मिक्सर होता है। 2 से अधिक शाकनाशियों को अपन प्रयोग में लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे, हर्बिसाइड मिक्सर। और इनका एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या उपयोगिता है। अगला है हर्बिसाइड कंपेबिलिटी विथ एग्रोकेमिकल एंड देयर एप्लीकेशन। शाकनाशी जो हैं उनका कृषि के अंतर्गत अपन जो अन्य रसायन काम में लेते हैं उनके साथ प्रयोग करने की जो विधियां हैं उन्हें क्या कहेंगे अपन, हर्बिसाइड कंपेबिलिटी। उनके साथ किस प्रकार से अपन कौन कौन से शाकनाशी दे सकते हैं। अगला टॉपिक है अपना एलिलोपैथी एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर वीड मैनेजमेंट। एलिलोपैथी क्या है और इसका खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत क्या महत्व है। इससे अगला है इंग्रेडिएंट वीड मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इंटीग्रेटेड जो वीड मैनेजमेंट है, समन्वित खरपतवार प्रबंधन, वह क्या है। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ हर्बिसाइड विथ नॉन केमिकल मेथड्स ऑफ वीड मैनेजमेंट। नॉन केमिकल मेथड्स जो रासायन नहीं होते हैं उनके साथ अपन हर्बिसाइड शाकनाशियों का इंटीग्रेशन, समन्वयित किस प्रकार से कर सकते हैं। अगला है वीड मैनेजमेंट इन राइस। खरपतवारों का प्रबंधन कुछ फसलों के अंतर्गत अपने को करना है, जिसमें है राइस, वीट, गेहूं, बारले, मेज, सोरगम और बाजरा। इसके बाद में है वीड मैनेजमेंट इन ऑयल सीड क्रॉप एंड पल्सेज, जैसे ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राम, लेंटिल, मूंगबीन एंड उड़दबीन। एंड लास्ट में अपना जो टॉपिक है वह है एक्वेटिक वीड एंड देयर मैनेजमेंट। जलीय खरपतवार और उनका प्रबंधन, जल में पाए जाने वाले खरपतवार और उनका प्रबंधन। ये जो अपना सिलेबस है इसके लिए अपने को बुकों की जो आवश्यकता होगी, बुक्स हैं, वह है अपनी रेफरेंस बुक। 3 जो रेफरेंस बुक है अपने सिलेबस के अंतर्गत वह है सारस्वत VN, भान VM एंड यादुराजू 2003। इस बुक का जो नाम है वह है वीड मैनेजमेंट। ये ICR न्यू दिल्ली से निकलती है। सेकंड बुक है अपनी OP गुप्ता है वीड मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज। इसका सेकंड एडिशन जो जोधपुर से अपना निकलता है। और थर्ड है OP गुप्ता मॉडर्न वीड मैनेजमेंट।
एग्रीबायोस इंडिया जोधपुर से भी यह भी निकलती है। और फोर्थ जो बुक है वो है अपनी टी.के. दास। ये 4 बुक हैं अपनी जिनकी सहायता से अपन इस कोर्स का कंप्लीट कर सकते हैं इस कोर्स को। ओके, थैंक यू।